हेलो दोस्तों, कार से वार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज कई दिन बाद ये एपिसोड हो रहा है। तो रात भी मैं लाइव आया था एग्ज़ाम जानकारी पर, और लाइव आकर मैंने आपको बताया था कि अब जो है कोरोना केस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि जो सरकार की उम्मीद थी कि कोरोना केस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, उससे भी ज़्यादा, मतलब कहीं गुना ज़्यादा तेज़ी से वेरिएंट कोरोना का नया बढ़ रहा है। अब इसका हमारे एजुकेशन से क्या संबंध है और क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि काफ़ी बच्चे और पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन का ऑप्शन दिया जाए। जब सेकेंड वेव ख़त्म हो गई थी तो स्कूलों ने सोचा था कि अब चलो ठीक हो गया, अब हम स्कूल खोल लेते हैं, और स्कूल खुल भी गए थे। दोबारा से उन्होंने सोचा था कि चलो अब ये टर्म 1 हो जाएंगे। टर्म 1 भी ऑफलाइन ही हुए और अब सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। हम स्कूल खोलेंगे, सब कुछ वही चलेगा पहले की तरह। कोचिंग सेंटर भी खुल गए थे। लेकिन कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, थर्ड वेव वाला ओमाइक्रॉन, इसने फिर वो चीज़ें, वो डर बैठ गया है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन इसका उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है जो सर्वे हुए हैं अब तक के, कि जो वेरिएंट है फैलता तो बहुत तेज़ी से है, पर इसके सिम्टम कम आते हैं और इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ती है। मतलब ऑक्सीजन की जो कमी थी लास्ट वाले केस में, अफरा तफरी मच गई थी जिससे, वो वाली सिचुएशन इस साल नहीं है अभी तक। तो भगवान करे ना हो इस सिचुएशन। लेकिन जो अभी सर्वे हुए हैं उससे पता चला है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है इसका वेरिएंट का, बट ये बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब इसका जो इन्फेक्शन रेट है बहुत ज़्यादा है। तो यार ये इतनी खतरनाक बीमारी ना होती अगर, तो बड़ी बड़ी सरकारें, अमेरिका जैसे देश शट डाउन ना करते अपने यहाँ। अमेरिका में तो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और वहाँ पर परमानेंट वहाँ अभी पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया है। और फिलहाल कल मैंने आपको रात लाइव आकर बताया था कि कौन कौन से स्टेट में स्कूल बंद हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने कई राज्यों के नाम बताए थे आपको, इंक्लूडिंग दिल्ली। और आज मुझे खबर मिली है कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आदरणीय केजरीवाल जी, उनको भी कोरोना हो गया है। और दिल्ली के बीजेपी के हेड जो हैं मनोज तिवारी, जो भोजपुरी के कलाकार भी हैं, गायक हैं, उनको भी कोरोना हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हैं, जो खाना अच्छा खाते होंगे, भाई इतने बड़े आदमी, तो उनकी सब कुछ बढ़िया होगा इंतजाम, उनके पास बड़े बड़े घर हैं, तो वो भी यार इन्फेक्शन हो रहा है उनको। लेकिन तो फिर यार हम जैसे गरीब मीडियम क्लास के लोगों को क्या होगा? क्योंकि एक बात ये भी है कि उनको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है डेली, राजनेताओं को। हमें तो उतना नहीं मिलना पड़ता, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को, लेकिन वो नहीं कर सकते, उनको मिलना ही पड़ेगा, उनको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। ऐसे ही स्कूल होता है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कितना भी कुछ कोशिश कर लो, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल कोशिश नहीं कर रहे होंगे, स्कूल बहुत कोशिश कर रहे होंगे, स्कूल ये नहीं चाहेंगे उनके बच्चों को कोरोना हो, स्कूल ये भी नहीं चाहेंगे कि स्कूल बंद हो, लेकिन बच्चों की जो नेचर होती है, एज होती है वाली 15 से 17-18 साल की, या छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, जब हम रिएक्शन लेने जाते थे तो बच्चे एक साथ ही खड़े होते थे, मिलजुल के रहते हैं बच्चे। तो बच्चों के अंदर ना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती कभी भी, बच्चे अलग अलग नहीं रह सकते हैं। इस चक्कर में कई स्कूलों में कोरोना केस मिल रहे हैं। मैं स्कूलों के नाम नहीं बताऊंगा, बट मुझे पता है कितने स्कूलों में 50 केस, 80 केस, 100 केस, 20 केस, टीचर भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आईआईटीज़ में इन्फेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर इन्फेक्शन में आ गए हैं। एम्स ने डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी अपने स्टाफ की। जो एम्स में विंटर वैकेशन चल रही थी, पानी देना, वो विंटर वैकेशन कैंसिल कर दी गई है एम्स के अंदर। तो आप सोच लीजिए खतरा कितना बड़ा है। अगर एम्स अपने कर्मचारियों की विंटर वैकेशन बंद कर रहा है तो खतरा कितना बड़ा है, आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो सभी स्कूलों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप जो हैं, अब ऐसा, अगर आप स्कूल बंद नहीं करना चाहते, जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक तो आप नहीं करोगे, मुझे पता है, बट अगर आप कर दें तो अच्छा है। अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का ऑप्शन भी दें, क्योंकि ऑनलाइन का ऑप्शन देने से क्या होगा, मान लो किसी बच्चे घर में कोई पेशेंट है या बुजुर्ग लोग हैं या इन्फेक्शन हिस्ट्री है, तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई वो चलो ऑनलाइन में पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, उनको स्कूल आने का प्रेशर नहीं रहेगा। कुछ बच्चे बहुत दूर हैं स्कूलों से अपने, जैसे कोई फैमिली दिल्ली में रहती थी, लॉकडाउन के दौरान उनका रोज़गार चला गया, बिहार वापस चले गए वो। ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे जानने वाले मेरे, जो बिहार के बच्चे थे, यहाँ रहते थे, उनके माँ बाप चले गए वापस, तो हाउ कैन दे कम बैक टू द स्कूल? अब वो गाँव में रह रहे हैं अपने। सो इस तरह की सिचुएशंस हैं। फिलहाल एक खुशखबरी ये है कि पंजाब ने भी शट डाउन कर दिया स्कूलों का, और एक हमारा वेस्ट बंगाल भी शट डाउन हो चुका है। तो कई सारे स्टेट अब शट डाउन कर रहे हैं खतरे को समझकर। हरियाणा ऑलरेडी कर चुका है। हरियाणा इस मामले में बड़ा स्मार्ट राज्य लगा मुझे। यूपी में भी, चूँकि इलेक्शन है यहाँ पर, तो मुझे लगता है बहुत जल्द ही दिल्ली में आज जो वीकेंड लॉकडाउन होता है वो जा चुका है। आज आदेश आ चुके हैं वीकेंड लॉकडाउन के, मतलब सैटरडे संडे दिल्ली बंद रहेगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा यूपी भी
वीकेंड लॉकडाउन में जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ हो रही है। और इसलिए मुझे खतरा लगता है कि आप लोग अपनी वैक्सीन, और हाँ, आपके स्कूल से आपके पास मैसेज आया होगा वैक्सीन लगवाने का, तो वैक्सीन लगवाने ज़रूर जाना है स्कूल। और वैक्सीन लगवाने के बाद स्कूल से बात करके, रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन क्लास के लिए ऑप्शन ले लीजिए। स्कूल की फ़ीस जमा करिए टाइम पर, और अगर आपको फ़ीस की दिक्कत है तो स्कूल से बात करिए कि कब तक आप फ़ीस दे सकते हैं, या डिस्काउंट जो भी देते हैं वो। पर स्कूल की फ़ीस मारिए मत जानबूझकर, क्योंकि स्कूल के साथ भी बहुत सारा स्टाफ कनेक्टेड रहता है। स्कूल के टीचर्स होते हैं और क्लर्क्स होते हैं, बहुत सारा 4th क्लास स्टाफ होता है जिनकी सैलरी स्कूल को देनी पड़ती है। तो स्कूल के साथ बहुत सारे घरों की रोजी रोटी चलती है। तो अगर आप फ़ीस दे सकते हैं तो आप स्कूल की फ़ीस ज़रूर दें। ये ना सोचें कि सब नहीं दे रहे हैं तो मैं क्यों दूँ। अगर आप दे सकते हो तो दो, अगर आप थोड़ी दे सकते हो थोड़ी दो, कम दे सकते हो कम दो। लेकिन मान लो आपकी फीस 3 महीने की, आप 1 महीने की दे सकते हो, दो तो यार कुछ तो दो भाई, है ना। ऐसे मत करो कि फीस ना दो, क्योंकि इससे इकोनॉमी हमारी देश की जो है डाउन हो जाएगी। स्कूल से बहुत सारे घरों का चूल्हा चलता है, और स्कूल से कोशिश करिए ऑनलाइन हो जाए। और मैं भी सारे स्कूलों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ये सोचें कि लोगों के ऊपर मुसीबत है, तो अगर आपको लग रहा है कि अब कोरोना केस बढ़ सकते हैं तो आप उसको ऑनलाइन कर दें। सो थैंक यू वेरी मच। आपके स्कूल ने ऑनलाइन किया नहीं किया ये कमेंट करिएगा। आप कौन से स्टेट के स्कूल में हो ये कमेंट करिएगा, मतलब आपका स्कूल कौन से स्टेट में है, और क्या आपको वैक्सीन का नोटिफिकेशन मिल चुका है, क्या आपको वैक्सीन लग चुकी है या लगने वाली है। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट करेंगे। और ये भी कमेंट करिएगा कि आपका स्कूल आपको ज़बरदस्ती स्कूल तो नहीं बुला रहा है, और अगर आपका स्कूल आपको ज़बरदस्ती स्कूल बुला रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।